सबसे पहले कंपनी के ओवरऑल प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। मैनेजमेंट के अनुसार Q3 में स्टैंड अलोन सेल्स लगभग 2,909 करोड़ रुपए रही, जो सालाना आधार पर 22% की मजबूत वृद्धि है। वहीं PBT में 35% की वृद्धि दर्ज हुई और मार्जिन में लगभग 148 बेसिस पॉइंट का विस्तार देखने को मिला। ऑर्डर बुक कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बैकलॉग बढ़कर लगभग 14,859 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो सालाना आधार पर 66% की जबरदस्त वृद्धि दिखाता है। यह आने वाले कई क्वार्टर्स की मजबूत रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। अब सेगमेंट वाइज प्रदर्शन समझते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल्स बिजनेस की बात करें। इस सेगमेंट में सेल्स लगभग 1,585 करोड़ रुपए रही, जो 8% की वृद्धि है। हालांकि यहां मार्जिन पर कमोडिटी कॉस्ट और प्रोडक्ट मिक्स का दबाव रहा। मोटर्स बिजनेस में रॉ मटेरियल महंगाई पूरी तरह पास थ्रू नहीं हो पाई, जिससे PBIT मार्जिन घटकर लगभग 9.4% रह गया। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि वे प्राइसिंग, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और प्रोडक्ट मिक्स सुधार के जरिए मार्जिन रिकवरी पर काम कर रहे हैं। अब आते हैं पावर सिस्टम्स बिजनेस पर, जो इस तिमाही का स्टार परफॉर्मर रहा। इस सेगमेंट की सेल्स 44% बढ़कर 1,326 करोड़ रुपए पहुंच गई। साथ ही PBIT मार्जिन 21.4% तक पहुंच गया, जो पिछले साल के 17.6% से काफी बेहतर है। यह सुधार बेहतर प्राइस रियलाइजेशन, मजबूत डिमांड और ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण आया है। मैनेजमेंट का कहना है कि पावर सेक्टर में डिमांड ट्रेंड अभी भी मजबूत बना हुआ है। अब एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट, कंपनी को लगभग 900 करोड़ रुपए का बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जो अमेरिका के एक बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए पावर ट्रांसफॉर्मर्स सप्लाई से जुड़ा है। यह CG पावर के इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर बताया गया है और इसे 12 से 20 महीनों में पूरा किया जाएगा। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि यह कोई एक बार का ऑर्डर नहीं है, बल्कि पिछले 2 साल से डेटा सेंटर वर्टिकल पर किए गए फोकस का परिणाम है। इसका मतलब है कि आगे भी इस सेगमेंट से अवसर आ सकते हैं। अब इंडस्ट्री आउटलुक पर बात करते हैं। मैनेजमेंट काफी बुलिश दिखी और उनका मानना है कि भारत का पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रा कैपेक्स कम से कम 2029 तक मजबूत रहने वाला है। यानी यह एक मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी हो सकती है। ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी आई। कंपनी का मानना है कि भले ही कई प्लेयर्स क्षमता बढ़ा रहे हों, फिर भी 2029 तक डिमांड सप्लाई गैप बना रह सकता है। कमोडिटी महंगाई पर कंपनी का दृष्टिकोण अलग अलग सेगमेंट में अलग है। पावर बिजनेस में अधिकांश ऑर्डर में प्राइस वेरिएशन क्लॉज मौजूद है, जिससे मार्जिन काफी हद तक सुरक्षित रहता है। लेकिन इंडस्ट्रियल बिजनेस में कंपनी को तेजी से प्राइस बढ़ाकर गैप को कवर करना पड़ता है। अब सेमीकंडक्टर और औसत बिजनेस पर अपडेट। मिनी प्लांट शुरू हो चुका है और अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में छोटे स्तर पर रेवेन्यू शुरू होने की उम्मीद है, जबकि बड़ा प्लांट दिसंबर 2026 तक तैयार होने का लक्ष्य है। कैपेसिटी एक्सपेंशन पर कंपनी काफी आक्रामक दिख रही है। ट्रांसफॉर्मर क्षमता लगभग 20,000 MVA से बढ़कर 40,000 MVA हो चुकी है और जल्द ही 65,000 MVA तक पहुंचने का लक्ष्य है। यह बताता है कि कंपनी आने वाली डिमांड के लिए तैयारी कर रही है। अगर पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल का सार निकालें तो CG पावर 3 बड़े ग्रोथ ड्राइवर पर सवार दिखती है: पावर ट्रांसमिशन बूम, डेटा सेंटर अवसर और एक्सपोर्ट विस्तार। पॉजिटिव ट्रिगर्स में मजबूत ऑर्डर बुक, पावर सिस्टम मार्जिन सुधार, एक्सपोर्ट ऑर्डर मोमेंटम और कैपेसिटी एक्सपेंशन शामिल है। वहीं जोखिम में कमोडिटी महंगाई, इंडस्ट्रियल मार्जिन दबाव और सेमीकंडक्टर बिजनेस का जेस्टेशन पीरियड शामिल रहेगा। कुल मिलाकर CG पावर एक मजबूत कैपेक्स प्ले के रूप में उभर रही है, जहां मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस और ऑर्डर विजिबिलिटी दोनों मजबूत दिखते हैं। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।